देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेरा, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण का युग्म बनाइए और अनेक हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। शांति का बर्ताव करें, कृपया हल्ला ना करें। ध्यान दो यहाँ पे। तीन का तीसरा नंबर, रोमन का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक, यानी कहने का मतलब ये है कि 7 बल्ले 6 गेंद दोनों मिलाकर के 3800 रुपया में खरीदा गया। तो हमको ना बल्ले का मूल्य पता है ना गेंद का मूल्य पता है, लेकिन दोनों मिलाकर कितना में खरीदा गया डियर? 3800 रुपया में खरीदा गया। कितना में खरीदा गया? 3800 रुपये में खरीदा गया। तो हमने क्या करेंगे, लिखेंगे सर्वप्रथम लिखेंगे हल, माना कि बल्ले की कीमत x रुपया। ठीक है, क्योंकि हमको ये मालूम नहीं था इसीलिए x रुपये की है। एवं गेंद की कीमत कितना हो जाएगा? y रुपया। तो प्रश्न से यानी क्वेश्चन के अनुसार, यानी प्रथम शर्ता अनुसार जो भी बोलो, शर्त प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? तो यानी हम जो है बल्ले का कीमत को माने थे x, यानी बल्ला 7 है तो 7x हो जाएगा। फिर कहता और का मतलब हो गया जोड़। यहाँ 6 गेंद है तो 6 गेंद का मतलब हो जाएगा, गेंद को क्या माने थे हम? y माने थे, इसलिए 6y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। टोटल दोनों मिलाकर कितना रुपये में खरीद रहा है? 3800 में। ये प्रथम शर्त अनुसार क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण 1। समझ गया ना? ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा शर्त में आपका, या दूसरा शर्त कहाँ से देखा था? बाद में, यानी फिर दूसरा दूसरा शर्त से हम चल रहे हैं। उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद फिर खरीद रहा है। कितना में खरीद रहा है? 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य हमको निकालना है। यानी बल्ला कितना है? बल्ला कितना है टोटल? बल्ला की कीमत अब कितना है बात बताओ। बल्ला के क्या माने थे? एक्स। तो बल्ला कितना है? 3, तो 3x हो जाएगा। और 5 गेंद है तो 5y होगा, बराबर की टोटल कितना हो रहा है? 1750। समीकरण मेरा 2 हो गया। अब यहाँ पे कौन विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से 7x + 6y बराबर 38 समीकरण फर्स्ट लिए। ये पहला समीकरण से हमको तीसरा समीकरण बनाना है। यानी इसलिए 7x बराबर हो जाएगा 38 माइनस इस 6y को है उधर भेज दो, बराबर टू साइड। तो प्लस वाला है उधर जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा, माइनस 6y हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y। अब बटन में हो जाएगा गुणक में है, नीचे जाएगा भागा में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण मेरा ये तो तीसरा बन गया। अब समीकरण हम पहला से तीसरा बनाए, अब दूसरा से हम चौथा बनाएंगे। तो यहाँ समीकरण 2 लिखेंगे। 2 मेरा क्या है? जो है वही लिखेंगे, 3x + 5 बराबर 1750 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 5 है बराबर 1750, या 3x बराबर हो जाएगा 1750। ये माइनस प्लस 5 है, उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 5 हुआ। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 1750। अब माइनस 1750 माइनस 5 है, ये गुणक में मेरा नीचे जाएगा तो भागा में जाएगा। ये यहाँ 3 यहाँ 4, समीकरण 3 4 बन गया मेरा। अब यहाँ पे लेंगे समीकरण 3 का मान या 4 में रखने पे, यहाँ पे लेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पे, यानी पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो है समीकरण जो था 4 किसमें रखेंगे? तो 4 में रखेंगे। तो 4 पहले उतारेंगे ना डियर। तो 4 मेरा क्या है? x बराबर 1750 माइनस 5 बराबर 3। इसको रख दिए। x बराबर, x का वैल्यू क्या है? x की जगह में क्या भरेंगे? तीसरा का मान भरेंगे ना। तो 3800 माइनस 6 बराबर 7। अब देखो क्रॉस मल्टीपल हम क्या कर देंगे? दोनों में गुना कर देंगे। क्या करेंगे? इधर से इधर गुना, इधर से इधर, कोना कोनी गुना कर दो, इससे गुना कर देंगे। इसको कॉमन में ले लो, 3800 माइनस 6 3 को कॉमन में लिए 3800 माइनस 6 बराबर में 7 को कॉमन लेंगे, इसको उठा कर रख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक गुना, यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे हम? देखो ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर देंगे? दोनों को गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। फिर इसको यहाँ से यहाँ तक गुना करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, 3800 को 3 से गुना करेंगे तो 11400 आ जाएगा। माइनस 6 का 18 हो जाएगा, बराबर 1750 को 7 से गुना करेंगे 12250 हो जाएगा। माइनस 7 बचे कितना हो जाएगा? 35 हुआ। ठीक है, अब देखो y वाला को अलग करेंगे। y वाला जो है उसको एक साइड रखेंगे। माइनस 18 इधर से आएगा, माइनस 35 तो प्लस में 35 हो जाएगा, क्योंकि बराबर की साइड आ जाएगा, प्लस में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, बराबर 1250 11400 जो है 12250 और माइनस में 11400 उधर भेज दो। तो प्लस में जो है उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 11400। तो यहाँ पर जाएगा, यानी 3500 में 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35 में से 18 जाएगा तो 17 हो जाएगा। 35 में से 18 जाएगा तो 17 हो जाएगा, बराबर 12,250 में से 11,400 जाएगा
तो 850 हो जाएगा, घटा के देख लेना। ठीक है, इसलिए y बराबर 850 गुणक में इधर नीचे जाएगा, भागा में जाएगा, 850 में 17 से भगा देंगे, क्या हो जाएगा 50, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा 50। y का मान समीकरण किसी में पुट कर दो, या 3 में भरो या 4 में, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम अगर यहाँ पे यहाँ लिख y का मान समीकरण 4 में रख दिए, 4 मेरा क्या था, समीकरण 4 मेरा यही ना है नीचे वाला, 17 से 50 माइनस 5 बराबर 3, यहाँ 4 रखे, जहाँ पे y रहेगा वहां पे क्या भर देंगे मेरे भाई, 50 रख देंगे, क्या रखेंगे 50। यहाँ देखो ये एक्स बराबर क्या है, 17 से 50 में -5 गुना y का मान कितना रख देंगे 50/3। यहाँ देखो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 17 से 50, आप 50 को 5 से गुना करेंगे 250 हो जाएगा, यानी 250 माइनस 250/3 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 17 से 50 क्या हो जाएगा, 17 से 50 में 250 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1500, बटे में 3 से काट देंगे 500 हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 500। बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा एक्स बराबर 500, एवं गेंद की कीमत कितना हो जाएगा 50। देखो बल्ले का कीमत कितना, हमको यही निकालना था ना, बल्ले की कीमत, उसके बाद गेंद की कीमत, समझ गया, बल्ले की कीमत कितना निकला 500, गेंद की कीमत निकला 50, यही मेरा आंसर हो गया। किसी को दिक्कत यहाँ तक, चलो कोई दिक्कत ना ना, हमारे तरफ से थैंक्स, समझ गया।